नफरत की ज्वाला में तपकर अलीगढ़ के सांसद महोदय ने संकीर्ण सोच, विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये मानसिक विकलांग हो चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने आज एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए निंदनीय बयान दिया है, मुल्लों पर टारगेट किया है, ये पूरी भर्त्सना करने योग्य है और निंदनीय है। और ऐसा बयान जो अलीगढ़ के अमन शांति को खराब करने का प्रयास और पूरे देश को कहीं ना कहीं भाईचारे को नष्ट करने का प्रयास है। और एक अहम पद पर बैठकर एक सांसद के स्तर से ऐसा बयान तो और ही इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और ये अलीगढ़ के सांसद नफरती बयानों के जरिए ये समय समय पर नफरती बयान देने के लिए मशहूर हैं और दूसरी तरफ उसी नफरती बयानों के साथ साथ इनकी जो आय में जो वृद्धि है वो लगातार हो रही है। सांसद होते होते अखबार में छापा है कि 208% की इनकी आय में बढ़ोतरी हो गई। तो सांसद महोदय ये तो बता दीजिए कि ऐसा क्या काम किया आपने कि सांसद रहते हुए कि 208% आपकी आय में वृद्धि हो गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, और अगर इस देश के अंदर संविधान है तो संविधान का आप अनुपालन करते हुए सांसद महोदय के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और भाजपा से भी मांग करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद जो देश की छवि, प्रदेश की छवि, अलीगढ़ की छवि खराब करते हैं, ऐसे सांसद महोदय पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये नफरत से बाहर आ नहीं सकते। इन्होंने कभी मोहब्बत भाईचारगी देखा ही नहीं। इनको कभी भी मोहब्बत भाईचारगी देते हुए कभी बयान कोई आप सुन नहीं सकते। इनके पास एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत के तहत बयान दो। ऐसे बयान की हम कठोर निंदा करते हैं और हम कार्रवाई की मांग करते हैं। आज सर्किट हाउस पर अलीगढ़ सांसद ने एक नफरती बयान दिया है, क्योंकि वो हमेशा से समाज को बांटने का काम करते हैं। एक नाला है सिंचाई विभाग का, कभी जब आबादी नहीं हुआ करती थी तो उस नाले से उस खेतों में सिंचाई होती थी। चूंकि अब वहां आबादी है तो सिंचाई का काम बंद हो गया, तो धीरे धीरे नाला जो है स्वतः पट गया। बाकी हो सकता है कुछ लोगों ने भी पाट लिया हो। सरकार जब चाहे उस पर नाले का निर्माण करे, सीवर का निर्माण करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जहां सांसद अलीगढ़ बयान दे रहे थे, सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट तो वहीं है, कमिश्नरी पर, डीआईजी ऑफिस पर, कमिश्नर आवास पर। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, बजाय वो किसी काम को अंजाम देने के सामाजिक बंटवारे में लग जाते हैं। किसको डराना चाहते हैं? किसको मुल्ला बोलकर कि अलीगढ़ में अगर चिड़िया भी उड़ेगी तो उनकी इजाजत से उड़ेगी? तो भाई 2024 के चुनाव में चिड़िया नहीं, तोते उड़ गए थे, थोड़ी सी कसर रह गई, अब पूरी हो जाएगी। आदमी को जब खुदा उरूज दे तो आदमी अपनी हद में रहे। वक्त तो वक्त है, पल भर में बदल जाता है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है समाज को जोड़कर चलने की। और अगर कोई समाज को तोड़ना चाहेगा, मुल्ला कहकर किसी को अपमानित करना चाहेगा, किसी को डराना चाहेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं हर कमजोर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। किसी के साथ इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी।